दोस्तों, यूएस और ईरान के वॉर में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहा है और वो टर्निंग पॉइंट क्या है वो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब ये वॉर किस तरफ अपना रुख मोड़ रहा है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि यहां पे जियोपॉलिटिक्स की बात होती है और सिर्फ खबरें नहीं बताई जाती है, यहां पे एनालिसिस होता है। उस खबर की पूरी जानकारी की एनालिसिस की जाती है, पूरी जानकारी आपको बताई जाती है। जैसे यहां पे जो है जानकारी क्या मिल रही है, देखिए, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप शार्पली एज यूएस ईरान स्ट्राइक पॉज्ड। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यूएस और ईरान का वॉर धीरे धीरे थम रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहां पे एक ऑयल प्राइसेस में बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था पहले जो है ऑयल के प्राइसेस $100 प्रति बैरल पार हो चुके थे, $100 प्रति बैरल यहां पे पार हो चुके थे, लेकिन अब जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है और बहुत ज्यादा, एक तरीके से 90 के भी नीचे आ चुका है। अब भले ही यहां पे बाबल मंदीप और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो ब्लॉक्ड है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ऑयल के प्राइसेस जो है घट रहे हैं यहां पे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये वॉर किस तरफ जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कुछ वीडियोस में कि बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं यूएस में, और यूएस में उनकी क्या बातचीत होती है डोनाल्ड ट्रंप से, ये डिसाइड करेगा कि वॉर किस रुख की तरफ जाता है, किस तरफ टर्निंग पॉइंट होता है इस वॉर का। ये चीजें डिसाइड करेंगी बेंजामिन नेतन्याहू के मीटिंग के बाद। यहां पे देखिए, ईरान हैज आल्सो थ्रेटन यूक्रेन ओवर अटैक इन द कैस्पियन सी, सेइंग अ कैनॉट गो आंसर्ड। यहां पे लिखा हुआ है कि जो ईरान पे अटैक किया है ना, ईरान के शिप्स पे अटैक किया है यूक्रेन के लोगों ने। मैंने आपको बताया था, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है और ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है यूएस और ईरान का, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था, इनको अलग मत देखिए कि यूएस और ईरान, जो यूएस और ईरान है अलग चल रहा है और यूक्रेन और रशिया का अलग वॉर चल रहा है। नहीं दोस्तों, ये जो है इंटरकनेक्टेड है आपस में, यहाँ पे दोनों इंटरकनेक्टेड चल रहे हैं। देखिए कैसे कैस्पियन सी में यूक्रेनियंस ने क्या किया है, जो ईरान के जहाज है उनको मार गिरा है, दो तीन शिप्स में यहाँ पे मार गिरा है, दो शिप्स थे, दो शिप्स को मार गिरा है और यहां पे कुछ जाने भी गई हैं। तो देखने वाली बात है कि ईरान इसका कैसे जवाब देता है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास आरागची, उन्होंने जो जवाब दिया कि हम इसका जवाब जरूर देंगे, ये जो तुमने किया है ये अनआंसर्ड नहीं रहेगा, हम इसका जो है रिटेलिएशन करेंगे आगे। पहले तो हम इस यूएस से निपट लेते हैं। अभी जो है नेगोशिएशंस की बात चली रही थी कि अभी देखिए क्या होता है, वेयर थिंग्स स्टैंड। देखिए ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं, मैंने आपको बताया 90 बैरल्स के आसपास जो है, $90 प्रति बैरल्स के आसपास पहुंच चुका है। बजाय कि बाबल मंदीप स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो बंद हुआ है, लेकिन जो है यहां पे ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, है ना। अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ईरान ने कितने सारे टैंकर्स को यहाँ पे पीछे भगाया है। यहाँ पे बहुत सारे जो है सिर्फ जो है जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, लेकिन क्या किया ईरान ने, जो है उसे भगा दिया है। उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए, पॉज इन हॉस्टिलिटीज, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गिविंग टॉक्स विद ईरान सम स्पेस। यहाँ पे देखिए अब जो है ट्रंप को डर लगा है, डर सताने लगा है ट्रंप को कि मैं कहीं मिड टर्म इलेक्शन हार ना जाऊं, जो नवंबर में होने वाला है ना। नवंबर में यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पे ट्रंप को वही डर सता रहा है कि अगर मैं इस वॉर का कुछ नहीं निकाल पाऊंगा आउटपुट, तो मेरी जनता मुझे ही लात मार के बाहर निकाल देगी और यहाँ पे मैं हार जाऊंगा, मुझे बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो ये चाह रहा है कि कैसे ना कैसे इस वॉर का कुछ आउटपुट निकले, या तो ये वॉर ही खत्म हो जाए या मैं जीत जाऊं। अब ये दोनों चीजें अगर नहीं हो रही है, टाइम और जाते जा रहा है, नवंबर जो है पास आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ट्रंप को ये बड़ा डर सता रहा है। यहाँ पे देखिए गिविंग टॉक्स विद ईरान सम स्पेस, यहाँ पे स्पेस देने की बात कर रहा है। ये अभी जो है ईरान पे धमाधम स्ट्राइक कर रहा था ये, और अब जो है नेगोशिएशन पे उतारा है। मैंने आपको बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू जो जाएंगे इसके बाद ही डिसाइड होगा कि ये ईरान और यूएस का वॉर किस तरफ जाने वाला है। क्योंकि यहां पे ट्रंप तो मान जाएगा, वॉर रोकने के लिए ट्रंप तो मान जाएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि यह बात है मिडिल ईस्ट पे डोमिनेशन दिखाने की। कौन डोमिनेट कर रहा है मिडिल ईस्ट पे, क्योंकि अभी जो है इजराइल न्यूक्लियर स्टेट है और हम जानते हैं कि ईरान, ये सारा जो वॉर है ये क्यों हो रहा है और इजराइल क्यों लड़ रहा है ईरान से, ये सारी चीजें जो बस न्यूक्लियर के लिए हो रही है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, बस उसे बनाने की देरी है और वो बना लेगा तो वो भी न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चिंता खड़ी होगी किसके लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए, क्योंकि दो जो कंट्री हैं वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, ये एक इजराइल और एक ईरान। तो वो जो है बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं, तो इनके बीच में जो मीटिंग होगी इससे डिसाइड होगा कि ये वॉर जो है वो किस तरफ जाने वाला है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। ये है ईरान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास आरागची। ईरान सेज इट स्टिल कंट्रोल स्टेज स्ट्रेट, नॉट सीकिंग टॉक्स विद यूएस। यहां पे जो नेगोशिएशन कर रहा है
जो नेगोशिएशन यूएस कर रहा है, इसके बाद जो है ईरान कह रहा है कि हम जो है अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी जो है हम अड़े हुए हैं, या तो हमारा ऑयल जाने दो या तो हम किसी का भी नहीं जाने देंगे। सीधी बात ईरान ने कही थी, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया यहाँ पे। ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड देयर फायर ऑन जुलाई 26। यहाँ पे देखिए हेल्ड मतलब यहाँ पे जो है रोक दिया है फायर को। और देखिए आगे मैं बताता हूँ, हैंडलिंग गल्फ शिपिंग एंड द ऑयल इंडस्ट्री रिस्पाइट फ्रॉम मिसाइल स्ट्राइक एज डोनाल्ड ट्रंप यूएन कन्वे सेड प्रेसिडेंट वाज गिविंग टॉक सम स्पेस। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है बातचीत अभी चल रही है, लेकिन ईरान का ऐसा जो है नहीं लग रहा स्वभाव कि वो बातचीत करने के मूड में है यूएस के साथ, क्योंकि वो जानता है ईरान कि ये जो है अभी बातचीत करेगा डोनाल्ड ट्रंप और फिर जो है एक हफ्ते बाद फिर से स्ट्राइक कर देगा, है ना। तो ये चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए दिन देखी जाती हैं कि वो अभी कुछ और कहेंगे फिर 4 दिन बाद कुछ और कहने लग जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से जो है ईरान जो है इस मूड में नहीं नजर आ रहा है कि वो बात करे। और ऊपर से जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो और उकसा रहे हैं ईरान को, वो कह रहे हैं कि तुम अटैक करके दिखाओ, तुम अटैक करके दिखाओ, फिर तुमको जवाब देंगे तुमको हम, है ना। तो ये सारी चीजें उकसाने वाले काम कौन कर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, कि ये थोड़ा सा जो है इनिशिएट करे कि मैं इसको रिटेलिएशन में जवाब दूं, थोड़ा फुली अटैक करूं यहाँ पे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, मैंने बताया कि वो नहीं चाहते कि ईरान और यूएस वाला वॉर जो है खत्म हो, क्योंकि ये टेंशन क्रिएट करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट होंगी इजराइल और ईरान के बीच में। यहाँ पे ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज नो करंट नेगोशिएशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स। अभी के लिए देखिए 27 जुलाई, आज 27 जुलाई है ना, आज की खबर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागाची ने कहा कि अभी कोई करंट नेगोशिएशंस नहीं हो रही है यूएस के साथ। ईरान फॉरेन मिनिस्टर्स टुडे सेड was not currently involved in negotiation with United States despite a halt in recent fighting between the two sides. At present, we are not engaged in any negotiation with the United States, said the ministry spokesperson Ismail Bakai at weekly press briefing, denying reports that Iran had requested talks. यहाँ पे बातचीत तो चल ही रही है, एक बीच में मीडिएटर है वो बातचीत कर ही रहे हैं, यूएस और वाशिंगटन से कॉल जारी है ईरान के अंदर। तो यहाँ पे जब बातचीत थोड़ी बहुत चल रही है और थोड़ा बहुत वॉर भी रुका हुआ है, 2 दिन से अभी कोई जो है यूएस ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है ईरान के ऊपर। लेकिन देखने वाली बात है ये कब तक रुकेगा, क्योंकि मैंने बताया ट्यूसडे को जाएंगे और बातचीत होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा कि इस वॉर को जो है रोकना है या फिर आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसराइल की बहुत सारी डील्स हैं यूएस के साथ, बहुत डील करता है यूएस इसराइल से, साथ में प्रोडक्शन करता है, को प्रोडक्शन करता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बनाता है। और F-35 जो यूएस का है वो दे रखा है इसराइल को, वो तो बहुत सारे देशों को दे रखा है, लेकिन इसराइल को इजाजत दी है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। भाई ये इजाजत किसी को नहीं दी है। तो इसराइल जो है यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है। तो यहां पे देखने वाली बात होगी क्या बेंजामिन नेतन्याहू मानने वाले हैं इस डील के लिए कि हम जो है ईरान पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पे अगर ये मीट जो होती है इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, यही डिसाइड करेगा कि यूएस और ईरान का वॉर किधर जाएगा। अभी देखिए ईरान सेज यूएस नॉट इन्वॉल्व इन टॉक्स विद ओमान ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यहां पे देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, इसी को ब्लॉक करके रखा है और इधर साइड खड़ी है यूएस की आर्मी। ठीक है, तो यहां पे ईरान की आर्मी खड़ी है, तो ईरान की आर्मी इसको पार नहीं होने दे रही है। यहां पे खड़ी है यूएस की आर्मी, इसलिए खड़ी है कि यहां पे कोई भी यहाँ पे ईरान का शिप जाएगा उसको नहीं जाने देने वाले हम यहां से। क्योंकि अगर कोई शिप ये जो है ना बहरीन का जा रहा है, ना कुवैत का जा रहा है, ना सऊदी अरेबिया का जा रहा है, मैंने आपको बताया था सऊदी अरेबिया का सीज जो बाबल मंदेब की तरफ से जा रहे थे उसको हुतियों ने मार गिराया था, और इधर से पहले से ही नहीं जा रहा। ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बनी हुई है, तो दोनों तरफ से कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से भी कर सकता है और बाबल मंदेब की तरफ से भी कर सकता है। दोनों जो है वो ईरान ने ब्लॉक कर रखे हैं यहाँ पे। तो देखने वाली बात यह है कि ये ओमान है, ये भी जो है इनके साथ भी टेंशंस क्रिएट हो गई हैं, किसकी? ईरान की। तो यहाँ पे ईरान ये बोल रहा है कि यूएस जो है ना वो हमारे और ईरान के मामले में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे। देखिए ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री टुडे सेड द यूनाइटेड स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व इन रीसेंट टॉक्स विद ओमान over the administration of a strategic Strait of Hormuz. These talks have no connection with United States. They are a bilateral matter between Iran and Oman, and they said they are continuing, said the Ministry of spokesperson Ismail Bakai। मैंने यहाँ पे बताया जितनी फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके, तो उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ पे यूएस का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे बायलैटरल मैटर्स हैं, हम इसको रिसॉल्व कर लेंगे ओमान के साथ, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। किसको कहा है? डोनाल्ड ट्रंप को कहा है यहाँ पे ईरान ने। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। यहाँ पे देखिए ईरान होल्ड्स अ स्ट्राइक एज ट्रंप गिव्स स्पेस टू टॉक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 दिन से अभी कोई यहाँ पे स्ट्राइक नहीं देखने को मिल रही है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप को ये करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि असली रीजन क्या है। अभी बहुत सारे देशों पे ये क्या लगाया है? टैरिफ लगाया है।
टेरिफ बहुत सारे देशों पे लगाया, कनाडा के ऊपर 50% लगाया है, अभी जो है इंडिया के ऊपर लगाया था, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर टेरिफ लगाया था, बहुत सारी चीजें कर रहा है। और ये सारी चीजें जो कर रहा है ना, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए, मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं ना, तो अपनी जनता का ध्यान खींचने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। हम जानते हैं कितना बड़ा बिजनेसमैन है और कैसे अपनी बातें बनाता है, कैसे बातें बदलता है डोनाल्ड ट्रंप, ये सब हम जानते हैं। ये सब हम फरवरी से देखते आ रहे हैं, 28 फरवरी को जब इसने पहली बार अटैक किया था, वहां से हम देखते आ रहे हैं कि इसकी कैसे बातें बदलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ईरान गार्ड टर्न 6 वेसल्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे 6 वेसल्स जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से, लेकिन क्या क्या ईरान ने उसको मार भगाया है। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, यहीं से जा रहा था ये शिप वेसल, लेकिन यहाँ पे पार नहीं होने दिया। किसने? ईरान ने। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब ये वॉर जो है किस तरफ जाता है, किस तरफ इसका टर्न होता है, ये डिसाइड करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, ये डिसाइड करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि इन दोनों के बीच में पीस टॉक चल रही है, यूएस और जो ईरान है। लेकिन यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो नहीं चाहते हैं ये कि पीस टॉक हो। तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा? इजराइल करेगा, क्योंकि उनकी ही टेंशन क्रिएट हो रही है। किसके साथ? ईरान के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है इजराइल धमकी दे रहा था ईरान को कि तुम जॉर्डन पे मार के दिखाओ, यहां पे मार के दिखाओ, क्योंकि जॉर्डन का जो बॉर्डर है ना, वो सटा हुआ है किससे? वो सटा हुआ है इजराइल से। जॉर्डन का बॉर्डर है इजराइल से सटा हुआ। अगर ये जॉर्डन पे अटैक कर दिया ना, तो यहाँ पे इजराइल वाले फिर से रिटेलिएट कर देंगे। वो चाहते हैं कि वो एक बार इनिशिएट करे ईरान वाले कि हम जो है वापस रिटेलिएशन में फुल्ली अटैक करें मोड में। और यहाँ पे वो अभी तक कोई देखने को नहीं मिल रहा है ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर कोई अटैक। यहाँ पे हाँ कुछ हो रही है बातें कि इराक जो है अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुछ बातें ये चल रही हैं कि इराक ने अटैक करवाया है। यहाँ पे कहां पे इराक ने अटैक करवाया था? जॉर्डन के ऊपर। अभी अभी जो है ये बातें चल रही हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और इराक जो है वो इसी का हिमायती है, ईरान का। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या इसमें जो है ईरान का हाथ है। अगर ये हाथ निकला तो फिर से यहाँ पे रिटेलिएशन मोड में आएगा इजराइल और वापस से अटैक करेगा। अगर ये अटैक होता है फिर से, तो ये फिर से वॉर शुरू हो जाएगा और ये खत्म होने की बजाय एक बार फिर से बड़ा रूप ले लेगा। तो देखने वाली बात यह है कि पहले बेंजामिन नेतन्याहू क्या स्टैंड लेते हैं, वो क्या इस वॉर के पक्ष में है या फिर वो पीस चाहते हैं, इन जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये देखना होगा बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोलते हैं। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।